आज हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। और बेटा ये चैप्टर हम बिना फॉर्मूले के पढ़ेंगे, बिना फॉर्मूले के। पूरे चैप्टर में कहीं कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। इसका बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट है बेटा, कंसेप्ट है एक बहुत ही अच्छा। उस कंसेप्ट को आप सीख लो। उसके बाद एग्जामिनर किसी भी तरह की लैंग्वेज दे दे आपके सामने इस चैप्टर से रिलेटेड, वो बेटा सारे सवाल होंगे। ठीक है, इसके कंसेप्ट को समझते हैं हम कि आखिर इस चैप्टर का कंसेप्ट है क्या। इस चैप्टर का ये जो कंसेप्ट है वो है क्या। बिना फॉर्मूले के करेंगे पूरे चैप्टर को। देखो बेटा, मानो प्रिंसिपल आपको दिया है 10,000 रुपए और आपसे बोल दिया कि 2 वर्ष का सीआई ज्ञात करो। सीआई अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी, रेट है आपकी 10%। अब इस सवाल को कैसे करेंगे? प्रिंसिपल आपको दिया है, 2 वर्ष का सीआई ज्ञात करना है आपको, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 10%। आपको सीआई ज्ञात करना है। सबसे पहले तो ये समझो कि जो सीआई है वो होता क्या है। वो बेटा ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल पर तो लगता ही है ब्याज, अगर कुछ होगा तो नेक्स्ट ईयर उस ब्याज पर भी क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। ये होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो इसको कैसे करेंगे। देखो बेटा, ये 10% है। सारा जो कंसेप्ट है वो इस परसेंट पर डिपेंड है। चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर हो, उसमें भी हम आपको समझा देंगे जब उसको पढ़ाएंगे, या आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो। हमने पहले चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर को उठाया है, इसको समझेंगे। जो सारा चैप्टर डिपेंड होता है वो बेटा इस परसेंट पर डिपेंड होता है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ा चुका हूं और आपको रेशियो चैप्टर पढ़ा चुका हूं। और मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाए थे, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, इन 2 चैप्टर पर ही सारा अर्थमेटिक डिपेंड करता है। इस परसेंट में मैंने आपको बताया था, ये परसेंट भी क्या है? ये रेशियो ही है। परसेंट भी क्या होती है? रेशियो ही होती है। इन दोनों चैप्टरों की वीडियो आप जरूर देख लेना। देखो बेटा, ये 10% है। इस 10% को मैं लिख सकता हूं 10% है। इस परसेंट को मैंने हटा दिया यहां से। जब परसेंट को हटाते हैं नीचे क्या लिखते हैं? 100। 0 से 0 डिवाइड हो गई, यहां से निकलकर फ्रैक्शन आ गई 1/10। और ये सारी फ्रैक्शन की 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 11 सही। 1/9% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/9। ये सारी परसेंट की फ्रैक्शंस मैं आपको परसेंटेज चैप्टर में करा चुका हूं। परसेंटेज चैप्टर की सभी वीडियो बेटा एक बार जरूर देख लेना। इस चैप्टर को जो बच्चा पहली बार देख रहा है और उसने हमारी परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी, वो जरूर देख लेना। अब देखो, ये था 10%, इसकी हमने फ्रैक्शन बना ली 1/10। बेटा हम इसको मान लेते हैं प्रिंसिपल, कि ये है हमारा प्रिंसिपल। यदि आपको 2 वर्ष दिए हैं तो आप इसका स्क्वायर कर दो। कितना हो गया? 10 का स्क्वायर 100। हम इसको मान लेते हैं प्रिंसिपल। अब यहां से 2 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो बेटा ये हो गया फर्स्ट ईयर और ये हो गया सेकंड ईयर। जब आपने ये इस 100 रुपए को प्रिंसिपल माना है, आप इस 100 रुपए का पहले साल, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, पहले साल को करो। पहले साल का ब्याज निकालेंगे, 100 का 10% करेंगे। 10% का अर्थ होता है 1/10। जब आप 100 का 1/10 करेंगे, आपका निकल कर आएगा 10। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों ही समान होते हैं। अब नेक्स्ट ईयर आओ, जब सेकंड ईयर निकालेंगे हम ब्याज, तो प्रिंसिपल तो हमारा 100 है। जब आप इसका 1/10 करेंगे, इसका 10% निकालेंगे, तो ये 10 तो आएगा ही बेटा। उसके बाद आपको इसका भी 1/10 करना पड़ेगा, इसका भी 10% निकालना पड़ेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ ही ये होता है ब्याज पर भी ब्याज लगे। जब आप 10 का 1/10 करेंगे, क्या निकल कर आएगा? 1। अब यहां से क्या समझे बेटा? ये जो सारा होता है, ये इस 100 रुपए का जो हमने प्रिंसिपल माना है, इस 100 रुपए का ये टोटल सीआई हो गया, टोटल सीआई हो गया। और बेटा ये जो इस लाइन में चलेगा बराबर, ये होता है बेटा एसआई, साधारण ब्याज। और बेटा ये जो है, ये नीचे वाला जो है, ये होता है डिफरेंस। ये होता है बेटा डिफरेंस। किसका डिफरेंस? ये होता है बेटा सीआई और एसआई का डिफरेंस। 10, 10, 20 और 1, 21। 21 तो हो गया बेटा टोटल सीआई, और 10 और 10, 20 हो गया एसआई। अब 21 और 20 का डिफरेंस जो होगा, वो होगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। 21 में से 20 घटाएंगे, क्या निकल कर आएगा? 1। तो बेटा ये जो नीचे वाला होता है, ये होता है आपका डिफरेंस, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस।
अब देखो, इसको इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। अब आपसे बोला था प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, हमने कितना माना था 100 रुपए। बेटा इसका कितने गुना है, ये 100 गुना। कितने गुना है, 100 गुना। 100 गुना करेंगे तभी तो हमारा 10,000 आएगा। जब हमारे प्रिंसिपल का 100 गुना ओरिजिनल प्रिंसिपल है, तो बेटा इसका भी जो हमारा सीआई निकला है, इसका भी आप 100 गुना कर दो। कितना आ गया, 2100। बेटा ओरिजिनल आंसर आपका ये आ गया 2100। अब एग्जामिनर इस चैप्टर में बच्चे को किस तरीके से घुमाएगा, वो एक बार बेटा इसको क्लीन कर कर समझते हैं। देखो बेटा, परसेंट थी 10%, इसकी फ्रैक्शन बना ली 1/10। यदि 2 वर्ष दिए हैं, 2 साल समय दिया है, तो बेटा इसका स्क्वायर कर लो, कितना हो गया 100। ये होता है हमारे हिसाब से प्रिंसिपल। ये बेटा फर्स्ट ईयर है और ये सेकंड ईयर है। पहले साल जब आप 10% निकालेंगे, 10% का अर्थ होता है 1/10। जब आप इस 100 का 1/10 करेंगे, आपका निकल कर आएगा 10। ये बेटा पहले साल का जो होता है, सीआई और एसआई दोनों सेम होते हैं। अब जब दूसरे साल की बात आएगी, तो इसका भी आप 1/10 करोगे, क्योंकि इसका प्रिंसिपल का जब 10% निकालेंगे, ये आ गया 10। अगर आपसे केवल साधारण ब्याज पूछता, तो बेटा साधारण ब्याज हो जाता आपका 20, ये हो जाता आपका एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। अब जब दूसरे साल का आप चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे, आपने इस अमाउंट पर तो 10% निकाला, 10 आ गया। अब चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। आप इसका भी 1/10 करेंगे, 10% निकालेंगे, आपका निकल कर आ जाएगा 1। तो बेटा ये सारा होता है आपका सीआई, जो मैंने अभी पीछे बताया था। ये होता है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, और ये होता है बेटा डिफरेंस, दोनों का, सीआई और एसआई का डिफरेंस। अब यदि आपको प्रिंसिपल दिया है, तो आप प्रिंसिपल से रिलेट करेंगे। यदि आपको डिफरेंस दिया है कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के 2 वर्षों का अंतर है इतने रुपए, तो बेटा आप इससे रिलेट करेंगे। और जो भी पूछा है आपसे, प्रिंसिपल पूछे तो प्रिंसिपल में उतने गुना की मल्टीप्लाई कर दो, आपसे एसआई पूछे एसआई में कर दो, आपसे टोटल सीआई पूछे टोटल सीआई में कर दो। अर्थात जो भी आपको दिया है, जो भी आपको दिया है ओरिजिनल वैल्यू, जो भी आपको दिया है ओरिजिनल, बेटा उससे रिलेट कर दो, उससे रिलेट कर दो। और बेटा ये जो रिलेट करना है, ये मैं सारी बातें आपको किस चैप्टर में बता चुका हूं, रेशियो चैप्टर में। ठीक है, तो आप परसेंटेज और रेशियो चैप्टर जरूर हमारा एक बार देख लेना। अब हम बेटा सीधे सवालों पर आते हैं। ये बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। एक बार जिस बच्चे की समझ में ये आ गया, उसके बाद बेटा ना कोई फॉर्मूला होगा, नो फॉर्मूला, और ना ही कोई ट्रिक होगी। ये सबसे आसान पड़ता है बेटा। ये तो थी सिंपल परसेंटेज, ये तो थी सिंपल परसेंटेज। कभी कभी एग्जामिनर इस तरह की परसेंटेज भी दे देता है, 11 सही 1/9, आपका 12.5%। बेटा ऐसी परसेंटेज से भी ये सवाल कुछ ही सेकंडों में हो जाते हैं सीआई के। लेकिन जब आप ऐसी परसेंटेज को फॉर्मूलों में रखेंगे ना, फॉर्मूले के चक्कर में अगर आप पड़ गए कि हमको तो ये चैप्टर फॉर्मूले से पढ़ना है, तो बेटा कभी भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। ये चैप्टर बेटा, ये जो इसका कंसेप्ट है, ये इस चैप्टर को बहुत ही आसान बना देता है। आप इस कंसेप्ट से इस चैप्टर को करना। अब सीधे एक सवाल से समझते हैं, उसके बाद अगर किसी बच्चे का डाउट है तो बेटा बताना। पहला क्वेश्चन है बेटा, 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर 1,000 रुपए पर चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? What will be the compound interest on Rs 1000 at 10% per annum for 3 years? जब बेटा 3 years बोले तो क्यूब करनी है आपको, 2 years बोले तो स्क्वायर करना है, 2 years बोले तो आपको स्क्वायर करना है, और 3 years बोले तो आपको क्यूब करना है। कैसे करना है देखो। सबसे पहले इसको देखो, ये रेट क्या है? रेट है बेटा 10%, रेट है 10%। इसका अर्थ होता है बेटा 1/10। अब 3 साल का पूछा है, तो बेटा हर कोई बच्चा जानता है इस 10 की जो क्यूब है वो कितनी होती है, 1000। अब मैंने इसको मान लिया कि ये है मेरा प्रिंसिपल, 1,000 रुपए है मेरा प्रिंसिपल। ये बेटा तीनों वर्ष के लिए आपको इस तरीके से कर लेना है। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, और ये थर्ड ईयर है। जब आप पहले साल इस 1,000 रुपए पर ब्याज निकालेंगे 10% रेट से, अर्थात 1/10 करेंगे इस 1,000 का, आपका निकल कर आएगा 100। अब बेटा आ गया सेकंड ईयर। सेकंड ईयर इस पर तो लगेगा ही, ये प्रिंसिपल जो था ब्याज, इस पर लगेगा 1/10। कितना आ गया बेटा 100। बेटा इस पर भी लगेगा,
इस 10 का जब आप 1/10 करेंगे आपका निकल कर आएगा 10। ये हो गई 2 साल की बात। अब आ गया बेटा थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर में क्या होगा कि इस पर तो 10% इंटरेस्ट लेगा ही, इसका 1/10 करेंगे आपका निकल कर आएगा 100। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि सीआई में, इस चक्रवृद्धि ब्याज में, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अब एक ब्याज तो आपका ये रहा, जब आप इस 100 का 1/10 करेंगे आपका निकल कर आएगा 10। उसके बाद बेटा ये भी है, इसका आप 1/10 करेंगे आपका निकल कर आएगा 10। और उसके बाद बेटा ये भी ब्याज था, इसका भी आप 1/10 करेंगे आपका निकल कर आएगा बेटा 1। यहां से आपका ये टोटल हो गया सीआई 100 100 100। बेटा ये 10, ये 10, ये 10 और ये 1, कितना हो गया 100 100 100, 310 20 30 331, कितना आ गया 331। हमने बेटा सीआई निकाल लिया 331। अब देखना है कि हमको सवाल में ओरिजिनल वैल्यू क्या दी है। हमको दी है जो प्रिंसिपल है वो हमारा 1000 रुपये है, और हमने कितना माना था 1000 रुपये ही हमारा आया था इस फ्रैक्शन से, इस फ्रैक्शन से हमारा 1000 ही आया था। तो बेटा 1000 का 1000 कितने गुना, 1 गुना, तो बेटा इसका भी 1 गुना कर दो, 331 एकम 331। तो बेटा आपका जो टोटल सीआई है वो आ गया 331, यही आपका आंसर है। देखो बेटा इसको एक बार और क्लियर साफ साफ समझते हैं। अगर ये कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया तो बेटा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। देखो इस परसेंट को पकड़ना है, इसकी फ्रैक्शन हो गई 1/10। अब इस 1/10 से हमको देखना है कि वर्ष कितने दिए हैं। 3 वर्ष है तो बेटा क्यूब कर लेना, 2 वर्ष है तो स्क्वायर कर लेना। 10 की क्यूब होती है बेटा 1000। अब ये हमारे हिसाब से है प्रिंसिपल। पहले साल के लिए निकालो ब्याज, फिर दूसरे साल के लिए, फिर तीसरे साल के लिए। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है। जब आप इसका ब्याज निकालेंगे 1000 रुपये का पहले साल के लिए 10%, तो आपका निकल कर आएगा 100 रुपीज। अब अगले साल आ जाओ, अगले साल भी जब आप इसका 10% करेंगे इसका प्रिंसिपल का, तो आपका निकल कर आएगा 100 रुपीज। लेकिन बेटा इस चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, इस पर तो ब्याज लगेगा ही, जो पिछले वर्ष ब्याज होगा उस पर भी ब्याज लगेगा। इसका भी बेटा 1/10 करो, अर्थात 10% करो, आपका निकल कर आ गया 10। अगर केवल 2 साल का पूछता तो आपका आंसर यही फिनिश हो जाता। आपसे पूछा है 3 साल, अब बेटा तीसरे साल का 10% करो, किसका, इसका, कितना आ गया 100 रुपीज। अब बेटा एक ब्याज ये है, इसका भी 10% करो, 100 का जब 10% करेंगे कितना आया 10 रुपीज। उसके बाद बेटा ये भी ब्याज था, इस पर भी ब्याज पर ब्याज लगेगा, कितना हो गया 10%, 1/10 10 रुपए। अब बेटा ये भी ब्याज था, इसका भी 1/10 करो, कितना आ गया 1 रुपया। इस तरह से बेटा ये टोटल हो गया हमारा 3 साल का सीआई। अब आपको ये देखना है ओरिजिनल वैल्यू क्या दी है। आपको दिया है 1000 रुपए प्रिंसिपल और हमारा भी 1000 ही था, तो बेटा कुछ करना ही नहीं है। 1000 का 1000 कितने गुना होता है, 1 गुना। जब बेटा 1 गुना इसकी ओरिजिनल वैल्यू आ रही है हमारे से रिलेट कर कर, तो बेटा आपका ब्याज आया था 331, इसका भी 1 गुना कर दो, कितना आ गया 331। यही आपका आंसर होगा। सीधे सीधे सवालों से समझते हैं। अब सीधे क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है बेटा किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, वह धनराशि ज्ञात करो क्या है। प्रिंसिपल पूछा है आपसे। देखो बेटा आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपकी रेट है इस बार 5%। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। अब बेटा 3 वर्ष है तो इसका क्यूब कर दो, 2 वर्ष होता तो स्क्वायर कर दो। 20 की क्यूब करनी है क्योंकि 3 वर्ष है, जो भी फ्रैक्शन से यहां नीचे निकल कर आएगा इसी से बेटा इस सवाल को आपको करना है। 3 साल है तो क्यूब कर दो, 2 साल है तो स्क्वायर कर दो। 20 की क्यूब होती है 8000। ये हमने मान लिया प्रिंसिपल कि हमारा प्रिंसिपल है ये। अब बेटा ब्याज निकालना स्टार्ट कर दो आप। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है। बेटा जब इस 8000 का आप पहले साल कितना करेंगे 5%, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। जब आप इसका 1/20 करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 400। पहले साल का तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सेम होते हैं। अब बात आ गई दूसरे साल। दूसरे साल भी जब आप इसका 1/20 करेंगे आपका निकल कर आएगा 400, लेकिन इस पर भी क्या लगेगा
ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो आपको इसका भी 20% निकालना है। 400 का 20% होता है 20। बेटा 2 साल का फिनिश हो चुका है यहाँ तक। अब बात आती है थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर इसका भी 20% निकालो, 1/20 कितना आ गया बेटा 400। बेटा इसका भी निकालो 1/20, क्योंकि इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा 20, इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, कितना आ गया 20, और इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा 1/20 करेंगे, कितना आ गया 1। बेटा इस तरह से हमारा टोटल जो सीआई है वो आ गया 400 400 400, कितना हो गया 1200, 1220, 1240, 1260 और 1261। हमारे हिसाब से जो टोटल सीआई है वो आ गया कितना बेटा 1261। हमसे पूछा है प्रिंसिपल बताओ। अब देखना है आपको ओरिजिनल वैल्यू क्या दी है। आपको ओरिजिनल वैल्यू दी है ये कि 1261 चक्रवर्ती ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो बेटा आपको अपने चक्रवर्ती ब्याज से इसकी ओरिजिनल वैल्यू को रिलेट कराना है। क्या कराना है? रिलेट। अब इसका कितना है 1261, हमारा कितना आया 1261, तो बेटा कितने गुना है? 1 गुना 1261 एकम 1261। जब इसका 1 गुना ओरिजिनल वैल्यू आ रही है तो बेटा इसका भी 1 गुना कर दो। हमारा 8000 था, 8000 का 1 गुना कितना होगा? 8000 ही होगा। तो बेटा ओरिजिनल प्रिंसिपल ये था, आपसे पूछा था प्रिंसिपल, यही आपका आंसर है। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। इसी तरह इन सवालों को करना है बेटा, और ये बार बार इस तरीके से आपको नहीं निकालना। एक बार अगर फर्स्ट ईयर का आपका वो आ जाए इंटरेस्ट, तो बेटा ये तो सेम ही रहेगा ऊपर, क्योंकि ये ऊपर वाला क्या होता है? साधारण ब्याज होता है, 400 400 400। उसके बाद आपको ध्यान देना है, जब दूसरे साल चलेंगे इस पर भी ब्याज लगेगा, ये निकाल दिया 20। जब तीसरे साल जाएंगे इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, और बेटा इस पर भी लगेगा। ये जो अमाउंट है बेटा ये तो ऊपर सेम रहेगा 400 400 400। ये 400 400 जो सेम है ना, यही तो एसआई होता है, साधारण ब्याज। अब जब दूसरे साल आप चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे तो बेटा इस पर तो 20% लगेगा, ये आ गया 400, और इस 400 पर भी ब्याज लगेगा, ये आ गया 20। जब तीसरे साल आप जाएंगे तो तीसरे साल बेटा इस पर भी लगेगा 20%, इस पर भी लगेगा, ये आ गया 20%, इस पर भी लगेगा, और बेटा इस ब्याज पर भी लगेगा। इस तरह से आपको टोटल देख लेना है मेरा कितना आया, और ओरिजिनल वैल्यू से रिलेट करा देना। रिलेट उसी से कराना है जो आपको दिया है सवाल में। प्रिंसिपल दिया है जैसे पिछले सवाल में, तो बेटा प्रिंसिपल से रिलेट कराना है। आपको सीआई दिया है तो सीआई से रिलेट कराना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है बेटा कि यदि मूल राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष का 420 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज मिलता है तो मूल राशि कितनी है? बेटा ये दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है, केवल 2 वर्ष का नहीं, केवल दूसरे वर्ष का। देखो अब वही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़नी है, कितनी है 5%। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। अब इसमें 2 ही वर्षों की बात हुई है तो बेटा इसका स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर होता है 400। अब बेटा निकाल दो, ये हो गया फर्स्ट ईयर और ये हो गया सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर का जब आप 1/20 करेंगे आपका निकल कर आएगा 20, और जब आप सेकेंड ईयर का 20% करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 20। लेकिन ये तो इसका 20% हुआ है अभी, ये जो निकल कर आया है। अभी हमको इसका भी 20% करना है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। इसका 1/20 करेंगे आपका निकल कर आएगा 1। अब बेटा ये तो है टोटल सीआई, ये है टोटल सीआई, 2 वर्ष का टोटल सीआई। क्या आपको 2 वर्ष का टोटल सीआई दिया है? नहीं, आपको दिया है दूसरे वर्ष। तो बेटा ये है दूसरा वर्ष, ये है बेटा दूसरा वर्ष। इस दूसरे वर्ष का सीआई कितना है? 20 और 1 कितना? 21। और आपसे टोटल सीआई पूछता तो 20 और 20 40, और एक टोटल सीआई होता 41। अब आप मुझे ये बताओ, आप इस 41 से रिलेट करेंगे या इस 21 से रिलेट करेंगे, या इस प्रिंसिपल से रिलेट करेंगे? आपको प्रिंसिपल तो दिया ही नहीं है, ये तो पूछा है, आपको दिया है दूसरे वर्ष का सीआई। तो बेटा दूसरे वर्ष का सीआई है ये। अगर बोलता टोटल सीआई तब आप इससे रिलेट करते। आपको दिया है दूसरे वर्ष का सीआई, तो बेटा दूसरे वर्ष का सीआई मेरे हिसाब से है 21, और उसने बोला है 420। तो बेटा 420 कब आगा? ये 21 का कितने गुना है? 20 गुना, क्योंकि 21 2 जा 42। और बेटा जब इसका 20 गुना ओरिजिनल वैल्यू आ रही है, ये निकल कर जो क्वेश्चन में दी है, तो बेटा हमने प्रिंसिपल माना था 400, इसका भी 20 गुना कर दो, कितना आ गया? 8000। बेटा आपका प्रिंसिपल निकल कर आ गया 8000, जो कि आपका आंसर है। अब आपकी समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था। जो दिया है उससे रिलेट कर दो, जो पूछा है
उससे ओरिजिनल वैल्यू निकाल दो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है बेटा, वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2420 रुपए हो जाएगी। बेटा 2420 रुपए हो जाएगी ब्याज की दर पर। एक होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं हम बेटा मिश्र धन, जिसमें आपका प्रिंसिपल और ब्याज जुड़ जाता है, वो हो जाता है आपका अमाउंट, मिश्र धन। तो बेटा इस बार आपको मिश्र धन दिया है कि ब्याज के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, 2420 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, आपको सवाल ऐसे ही करना है। सबसे पहले रेट को पकड़ना है। रेट दी हुई है बेटा 10%। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। अब आपको समय देखना है, समय कितना है, 2 वर्ष बाद। जब 2 वर्ष दिया है तो बेटा स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर होता है 100। अब ये सारी बात यहां तक की खत्म। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ये था हमारा प्रिंसिपल, ये हम मान रहे हैं प्रिंसिपल। निकाल दो बेटा 2 साल का। जब आप इसका 10% निकालेंगे पहले साल, 100 का 10% निकल कर आएगा 10, और जब दूसरे साल भी इसका 10% करेंगे आपका निकल कर आएगा 10। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो इस पर भी ब्याज लगेगा, इसका भी जब आप 10% करेंगे आपका निकल कर आएगा 1। बेटा ये हो गया आपका टोटल CI, 10 10 20 और 1 21 हो गया आपका टोटल CI। अब आपको ये तो दिया नहीं है CI, आपको दिया है चक्रवृद्धि ब्याज दर पर इतने रुपए हो जाएंगे। अब बेटा शुरू में थे 100 रुपए, 100 रुपए पर ब्याज मिल गया 21, टोटल कितने हो गए, 100 प्लस 21 कितने हो गए, 121। तो बेटा इस बार आपको इससे रिलेट करना है, क्योंकि 2 वर्ष बाद इतने रुपए हो जाएंगे आपके हिसाब से, और उसके हिसाब से बोल रहा है 2420। तो बेटा ये जो 2420 है ये इस 21 का कितने गुना है, 20 गुना, क्योंकि बेटा 121 दूनी 242 और 1 0। जब इसका 20 गुना मेरी ओरिजिनल वैल्यू आ रही है, ये वाली ओरिजिनल वैल्यू आ रही है, तो बेटा आपसे पूछा है प्रिंसिपल बताओ। प्रिंसिपल मैंने माना था 100 रुपीज, आप इसका भी 20 गुना कर दो, कितना आ गया बेटा, 2000 रुपए। यही आपका आंसर है। इसका अर्थ यह हुआ बेटा कि 2000 रुपए पर जब 10% की दर से 2 वर्ष में ब्याज लगेगा तो आपके इतने रुपए हो जाएंगे 2420। उसने 2420 ही बोला है, तो आपको किससे रिलेट करना है बेटा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर इतने रुपए हो रहे हैं 2 वर्ष बाद। इसको बोलते हैं बेटा मिश्रधन अमाउंट। मिश्रधन जो होता है आपका ब्याज, मूलधन और प्लस ब्याज होता है। इस बार आपको ये मिश्रधन दिया था जो कि आपका 2420 था, आपके हिसाब से आया था 121। आपने अपने को इसके से रिलेट किया, कितने गुना है, 20 गुना। तो बेटा आप कुछ भी पूछ ले उसका 20 गुना करना है आपको। आपसे पूछा है प्रिंसिपल, तो आप इसका 20 गुना कर देंगे, इसका 20 गुना हो जाएगा 2000 रुपए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है बेटा, यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए हो तो उसी धनराशि का उसी दर से उतनी ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। बेटा वही काम करना है आपको, रेट से सॉल्व करना है। रेट कितनी दी है, 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/8। अब देखना है आपको समय कितना है, समय है 2 वर्ष, तो बेटा इसका स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। ये मान लिया हमने प्रिंसिपल। अब पहले साल का और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दो। पहले साल का जब आप 12.5% करेंगे अर्थात 1/8 करेंगे इस 64 का, तो आपका निकल कर आएगा 8। और जब दूसरे साल आप इसका 12.5% करेंगे, 1/8 करेंगे, आपका निकल कर आया 8। और अब इस ब्याज पर भी जब ब्याज लगेगा इसका 1/8 करेंगे, आपका निकल कर आएगा 1। इस तरह से बेटा आपका 2 साल का जो CI है वो कितना आ गया, 8 और 8 16 और 1 17, ये आ गया CI। प्रिंसिपल आपने माना था 64। अब आपसे पूछा है 2 साल का साधारण ब्याज, आपसे ये तो पूछा है, ये होता है बेटा साधारण ब्याज, ये क्योंकि साधारण ब्याज पहले साल भी 8 होगा, दूसरे साल भी 8 होगा, तीसरे साल भी 8 होगा, चौथे साल भी 8 होगा। ये होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है, 8 और 8 16, ये है आपका SI। ये आपसे पूछा है और आपको टोटल CI दिया है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 510 रुपए, और हमारा कितना निकल कर आया, 17 रुपीज। तो बेटा इसका कितने गुना है, 17 का कितने गुना है 510, 30 गुना, क्योंकि जब आप 17 का 30 गुना करेंगे आपका 510 निकल कर आएगा।
जब बेटा इसका 30 गुना ओरिजिनल वैल्यू आ रही है, इसका 30 गुना ओरिजिनल वैल्यू आ रही है, ये 510, तो बेटा इसका भी 30 गुना कर दो। 16 का 30 गुना करेंगे आप, कितना निकल कर आएगा? 480। तो बेटा 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा 480। ठीक बेटा, समझ में आया? देखो अभी एक बात और समझाना चाहता हूं आपको। बेटा जैसे 17 ये था यूनिट, मेरे हिसाब से था जो सीआई था वो 17 था, वो कह रहा था 510 है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी 510 अपॉन 17, कितना आ गया? 30। लेकिन मैं क्या कर रहा था, डायरेक्ट कर रहा था कि 510 कितने गुना? 30 गुना, क्योंकि बेटा ये जो 1 यूनिट की वैल्यू निकाली ना 30, अब आप इस तरह अपना समय खराब मत करो, आप माइंड में ही देख लो कि ये 17 का कितने गुना है? 30 गुना। तो बेटा ओरिजिनल वैल्यू जो पूछी है वो भी 30 गुना ही होगी। ठीक है, जब ये वाली ओरिजिनल वैल्यू 30 गुना है तो जो पूछा है वो भी 30 गुना ही होगी। और बेटा ये यूनिट की वैल्यू निकालना मैं सारी चीजें आपको रेशियो चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, उस चैप्टर को आप देख लेना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है बेटा किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर कितना है? 15 रुपए। तो वह धनराशि क्या है? आपसे पूछा है वो धनराशि क्या है। देखो बेटा वही काम करना है, रेट से पकड़ना है। रेट कितनी है? 5%। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/20। अब देखो वर्ष कितने थे? 2 वर्ष। तो बेटा इस 20 का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। 20 का स्क्वायर होता है 400। निकाल दो 2 वर्ष का जो भी पूछा है, पहले साल और सेकेंड ईयर। पहले साल जब आप इसका 20% निकालेंगे आपका निकल कर आया 20, और जब दूसरे साल आप इसका 20% निकालेंगे आपका निकल कर आएगा 20। लेकिन ये तो इसका 20% किया है हमने, अभी इसका भी करना पड़ेगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। जब इसका 20% करेंगे निकल कर आया 1। बेटा ये सारा क्या है? ये है बेटा टोटल सीआई, टोटल सीआई। और ये क्या है बेटा? ये है आपका एसआई, 2 साल का एसआई, और ये है 2 साल का सीआई। और ये क्या है बेटा? पहले ही बताया था आपको, ये है बेटा सीआई और एसआई का डिफरेंस। कितने साल का? 2 साल का। इस बार आपको क्या दिया है? इस बार आपको यही दिया है कि 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर है 15। आपके हिसाब से कितना है बेटा? 1। जो आपका 1 यूनिट है वो कितने के बराबर है? 15 के। कितने गुना हो गया बेटा? 15 गुना। जब आप 1 का 15 गुना करेंगे 15 निकल कर आएगा। आपने इससे इसको ओरिजिनल वैल्यू को रिलेट कर दिया। जब इसका 15 गुना आपका ओरिजिनल वैल्यू आ रही है, आपसे क्या पूछा है? वह धनराशि क्या है? आपने क्या मानी थी? 400 रुपए। तो बेटा इसका भी कितने गुना कर दो? 15 गुना। कितना आ गया? 6000। यही आपका आंसर है। बहुत आसान चैप्टर है बेटा, एक बार कंसेप्ट को सीख जाओ, फिर एग्जामिनर कुछ भी दे दे, यदि आप इन्हीं बातों को फॉर्मूले में रखेंगे ना कि उसका डिफरेंस दिया है इतना। हालांकि बेटा इस चैप्टर में इतने फॉर्मूले हैं, इतने फॉर्मूले कि ऐसा सवाल आए तो ये फॉर्मूला, ऐसा सवाल आए तो ये फॉर्मूला, ऐसा सवाल आए तो ये फॉर्मूला। कहां तक फॉर्मूले याद करोगे? एक कंसेप्ट है ये रहा। ठीक है, आपको डिफरेंस दिया है तो डिफरेंस से रिलेट कर दो, आपको सीआई दिया है तो सीआई से रिलेट कर दो, आपको प्रिंसिपल दिया है तो प्रिंसिपल से रिलेट कर दो, आपको जो पूछा है उसमें उतने के गुना कर दो जितना आपका निकल कर आया। हो गया सवाल। अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है बेटा किसी धनराशि के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपए है, वह धनराशि क्या है? बेटा परसेंटेज कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5%। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/20। अब समय देखो, समय कितना है? 3 वर्ष। तो बेटा इसकी क्या करोगे आप? क्यूब। 20 की क्यूब होती है बेटा 8000। ठीक है, 8000 का बेटा 3 साल के लिए निकाल दो। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और बेटा थर्ड ईयर, क्योंकि 3 साल बोले हैं, 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है इस बार। तो बेटा पहले साल जब आप इसका 1/20 करेंगे आपका निकल कर आएगा 400 रुपए, और जब आप सेकेंड ईयर का 1/20 करेंगे 20%, यहां भी आपका निकल कर आएगा 400 रुपए। लेकिन आपको इसका भी 1/20% करना होगा। ये कितना निकल कर आएगा बेटा? 20 रुपए। ये तो हो गई 2 वर्ष की बात। अब आ जाते हैं तीसरे वर्ष। जब आप इसका 1/20 करेंगे आपका निकल कर आएगा 400 रुपए। अब बेटा आपको इसका भी 1/20 करना होगा क्योंकि इस ब्याज पर फिर ब्याज लगेगा। 1/20 करेंगे आपका निकल कर आया 20।
अब इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, इसका 1/20 करेंगे आपका निकल कर आएगा 20। और बेटा एक ब्याज ये भी है, ये जो 20 है, इसका 1/20 करेंगे आपका निकल कर आएगा 1। यहां से बेटा आपका टोटल CI तो हो गया ये, और ये हो गया बेटा आपका टोटल SI साधारण ब्याज। और बेटा ये जो इतना है नीचे ये सारा क्या हो गया, ये हो गया डिफरेंस, CI और SI का डिफरेंस। क्योंकि बेटा 400, 400, 800 और 1200, 1200 तो हो गया आपका SI। अगर आपसे SI पूछता तो इससे निकाल देते। और CI हो गया बेटा आपका टोटल 400, 400, 400, 1200, 1220, 40, 60, 61। टोटल CI हो गया आपका, यहां लिखते हैं ये बेटा टोटल CI हो गया, CI हो गया आपका 1261। ठीक, 1261। 1200 आपका SI है, 1261 आपका CI है। तो बेटा CI और SI का डिफरेंस कितना हो गया, 61। या यहीं से देख लो 20 और 20 40 और 20 60 और 1 61। ये जो होता है बेटा इस ऊपर वाली रो से नीचे जो भी होता है वो सारा डिफरेंस होता है। CI और SI का डिफरेंस आ गया 61। उसने कितना दिया है बेटा, 122। कितने गुना है ये, जब आपका तो आया 61, वो कह रहा है 61 नहीं 122 है। कितने गुना, 2 गुना, क्योंकि 61 दूनी 122 ही होते हैं। जब इसका 2 गुना, आपका जो डिफरेंस आया इसका 2 गुना ओरिजिनल वैल्यू आ रही है। आपसे पूछा है वह धनराशि बताओ क्या है, तो बेटा वो धनराशि हमारे हिसाब से 8000 थी, इसका भी 2 गुना कर दो। इसका 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 16000। यही आपका आंसर है। आपसे पूछता SI बताओ साधारण ब्याज, तो बेटा इसका 2 गुना कर देते, कितना आ जाता, 2400 रुपए। आपसे पूछता कि टोटल CI बताओ, तो बेटा इसका 2 गुना कर देते 1261 का। ठीक, इस तरह से ये सवाल होंगे बेटा। बहुत ही आसान चैप्टर है, इस कंसेप्ट को क्लियर कर लो एक बार, उसके बाद अच्छे अच्छे सवाल आपके सामने लेकर आएंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है बेटा किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है 246 रुपए। अब उसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। बेटा यहाँ 2 परसेंटेज देखकर आप डर मत जाना कि यहाँ परसेंट अलग है यहाँ अलग है। एक बार हमको ये धनराशि पता लग जाए, उसने बोला है ना उसी धनराशि का इतने परसेंट की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है। क्योंकि जो साधारण ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको अलग दी है, लेकिन ये धनराशि कैसे निकलेगी, उसी धनराशि पर, वही धनराशि जो यहां थी चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, उसी धनराशि पर साधारण ब्याज बताओ। आप इससे पहले वो धनराशि निकाल लो जो चक्रवृद्धि ब्याज की आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उससे आप अमाउंट निकाल लो कि वो प्रिंसिपल कितना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया बेटा, 5%। 5% की फ्रैक्शन 1/20, समय कितना है 2 वर्ष, तो इसका स्क्वायर कर दो 20 का, 20 का स्क्वायर होता है 400, निकाल लो बेटा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। जब आप इसका 20% करेंगे तो 400 का 20% निकल कर आया 20, इसका भी जब आप 20% करेंगे ये निकल कर आया 20। अब चूंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, तो जब आप इसका भी 20% करेंगे आपका निकल कर आएगा 1। ये हो गया बेटा टोटल CI। लेकिन उसने बोला है कितना हो गया, 20, 20, 40 और 1 41, टोटल CI हो गया 41। उसने बोला है बेटा चक्रवृद्धि ब्याज है 246 रुपए, कितना बोला है 246 रुपए। तो बेटा ये इसका कितने गुना है, 6 गुना, देखते ही पता लग रहा है, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। जब इसका 6 गुना ओरिजिनल वैल्यू आ रही है ये वाली, तो बेटा इसका भी 6 गुना कर दो। जब आप 400 का 6 गुना करेंगे 2400 निकल कर आएगा। अब आपका प्रिंसिपल पूछता तो आपका आंसर होता यही। मैं एक बार मिटा देता हूं बेटा, ये देखो प्रिंसिपल आ गया 2400। अब यहां से आपका प्रिंसिपल आ गया 2400 रुपए। अब आपसे पूछा है कि इस 2400 रुपए पर उसी धन पर 6% रेट है, 6% की दर से 3 साल का टाइम है, 3 साल का साधारण ब्याज पूछा है। बेटा साधारण ब्याज तो और भी साधारण है निकालना। देखो ये हर साल 6 चलेगा, या तो आप बेटा फॉर्मूले का यूज करो कि ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम अपॉन 100।
ये रेट है बेटा 6% और टाइम है बेटा 3 साल, और ये है बेटा 2400 रुपये, और नीचे है बेटा 100। बेटा आप डायरेक्ट ही इसका 6 3 जा 18% निकाल दो इस 2400 का, वही तो काम हो रहा है। इस 2400 का 6 3 जा 18 और परसेंट के लिए नीचे 100। ठीक, तो आप इस तरह फॉर्मूले का यूज मत करो। साधारण ब्याज सीधा सीधा चलता है कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, जितना समय हो। तो 6% पहले साल मिलेगा, 6 अगले साल मिलेगा, 6 ही अगले साल मिलेगा। कितना हो गया टोटल? 18%। तो बेटा इस 2400 का सीधे सीधे 18% निकाल दो। कितना आ गया? 2 जीरो से ये डिवाइड हो गई, और 18 4 जा 72, और 18 2 जा 36, 36 और 7 43। कितना आ गया बेटा? 432। यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, साधारण ब्याज तो और भी सिंपल होता है। सीधा रेट देखो, टाइम देखो, उतनी परसेंटेज बना लो। 6 3 जा 18, सीधा 18% निकाल दो। क्या आप 2400 का 18% नहीं निकाल सकते? ये निकाल दिया। कितना आ गया? 432। तो वो आंसर होगा आपका ये 432, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग थी। यदि ये ना देके आपको इसी रेट पर पूछता तो बेटा हम पहले की तरह ही कर लेते। अब रेट अलग थी तो इसलिए इसको अलग करना पड़ा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है बेटा, किसी धनराशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपए है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर पर, यहां रेट सेम है, उसी दर पर 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखो बेटा, अब रेट सेम है। अब क्या करो, आप सीधे 3 वर्ष का डाटा तैयार कर लो। कितनी रेट है? रेट है आपकी 5%। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। तो बेटा इसका क्यूब कर लो। कितना आ गया? 8000। हमने मान लिया वो प्रिंसिपल था 8000। अब यहां से 3 वर्ष का आप डाटा तैयार कर लो। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, और ये थर्ड ईयर। जब आप इसका 20% निकालेंगे, आपका निकल कर आया 400। तो ये भी 400 और ये भी 400। ठीक है, अब ये लिखना छोड़ दो, क्योंकि ये चलेगा ऊपर बेटा साधारण ब्याज। इस अमाउंट का 3 साल का साधारण ब्याज 1200 ही निकल कर आएगा। 400 पहले साल, 400 अगले साल, 400 अगले साल, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर ही चलता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है? ब्याज पर भी ब्याज लगता है। इसका भी 1/20 करोगे इस साल के लिए, तो कितना निकल कर आया बेटा? 20। अब आ गई तीसरे साल की बात। अब तीसरे साल में ये तो प्रिंसिपल था ही, इस पर ब्याज लगाइए, इस पर भी लगेगा। इसका 1/20 करेंगे, 20 निकल कर आया। बेटा इस पर भी लगेगा, इसका 1/20 करा, 20 निकल कर आया। और बेटा ये भी है, इस पर इसका 1/20 किया, 1 निकल कर आया। तो बेटा ये टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? ये है आपका CI। ये हो गया बेटा 400 400 400 1200, 20 40 60 और 61, 1261 रुपए हो गया CI। ये है बेटा 3 साल का। अब आपको दिया क्या है? आपको दिया है 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपए है। बेटा आपके हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 800 रुपए, क्योंकि 400 पहले साल, 400 दूसरे साल। आपके हिसाब से है 2 वर्ष का 800 रुपए। वो कह रहा 800 नहीं 1600। कितने गुना बेटा? 2 गुना। 2 गुना आपकी ओरिजिनल वैल्यू आ रही है 1600। ये जो 1600 है ये हमारे 800 का 2 गुना है। जब इसका 2 गुना ओरिजिनल वैल्यू आई तो बेटा आपसे पूछा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो इसका भी 2 गुना कर दो आप। कितना आ गया बेटा? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 5 और 2 1 जा 2। कितना आ गया? 2522 रुपए। यही बेटा आपका आंसर है। ठीक है बेटा, इस बार क्या दिया था कि आपको 2 साल का साधारण ब्याज दिया था। 2 साल का साधारण ब्याज है ये 800। उसने बोला 800 नहीं 1600 है। कितने गुना? 2 गुना। आपसे पूछा उसी रेट पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मैंने बना लिया। कितना निकल कर आया? 1261। तो बेटा इसका भी 2 गुना कर दो। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है बेटा 6250 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ लिया आपसे। अंतर क्या होगा? अब जो बच्चा फॉर्मूले से पढ़ रहा है, जो बच्चा फॉर्मूला से पढ़ रहा है, वो बेटा पहले CI निकालेगा फॉर्मूला में रखकर, फिर SI निकालेगा, तब पता करेगा कि इनका डिफरेंस क्या आया। अपना एक ही तरीका है, परसेंटेज को पकड़ो। बेटा रेट कितनी है? 8%। 8% की फ्रैक्शन हो जाएगी, नहीं पता तो बना लो 8/100। ये 4 से 25 बार और 4 2 जा 8। कितनी आ गई बेटा? 2/25। ये आ गई मेरी फ्रैक्शन। तो बेटा आपको इसी का स्क्वायर करना है जो नीचे होता है। ठीक है, पहले अभी तक सभी में 1/10,
1/12 इस तरह से आ रहा था। अब भी आपको जो नीचे होगा इसी का स्क्वायर करना है। तो बेटा 25 का स्क्वायर होता है 625। मैंने मान लिया प्रिंसिपल है ये। अब बेटा जब आप इसका 8% करेंगे 625 का, और 8% का मीनिंग होता है फ्रैक्शन में 2/25। तो पहले साल जब आप इसका 2/25 करेंगे 625 का, जब आप 2/25 या तो 2/25 या 8%, बात सेम ही है। जब आप इसका 2/25 करेंगे तो ये 25 से 25 बार, और 25 2 जा 50, कितना निकल कर आएगा बेटा 50। ठीक है, ये इस तरह से भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने कमजोर बच्चे आप है नहीं, यहीं से देखकर कर लेंगे। 2/25 करेंगे 625 का 50 निकल कर आया। अगले साल ये तो 50 ही निकल कर आएगा, लेकिन इस पर भी ब्याज लगेगा। जब आप इसका 2/25 करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 4। अब बेटा ये तो हो गया टोटल CI, ये तो हो गया बेटा टोटल CI, ये हो गया टोटल CI। ठीक है, और ये हो गया बेटा SI साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है 100, और टोटल CI कितना है 104। और ये क्या बताया था मैंने, डिफरेंस कितना है, CI और SI का डिफरेंस है 4। वरना देख लो आप 104 में से 100 गए, 4 ही निकल कर आएगा। ये नीचे वाला होता है डिफरेंस। अब आपसे यही पूछा है कि डिफरेंस बताओ, डिफरेंस क्या है, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस बताओ। लेकिन ये तभी निकलेगा जब आपको कुछ ओरिजिनल वैल्यू देगा। उसने आपको दिया है कि 6250 रुपए है, अर्थात आपको ये दिया है प्रिंसिपल। अब मैंने कितना माना था, मैंने माना था 625 रुपए, वो कह रहा है 6250 रुपए है। तो बेटा 625 कब आएगा मेरा, 10 गुना करने पर। जब इसका 10 गुना ओरिजिनल वैल्यू आ रही है ये, तो बेटा इसका भी 10 गुना कर दो, डिफरेंस का कितना आ गया 40। तो बेटा यही आपका आंसर है। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा 40। इसको क्लोज करते हैं आज। 10 सवाल बहुत है आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे सवाल लेकर आएंगे। कंसेप्ट एक ही है, ठीक है बेटा, कंसेप्ट एक ही था, ना कोई फॉर्मूला यूज किया और ना ही कोई ट्रिक यूज करी। कंसेप्ट था, ट्रिक के चक्कर में और फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि बेटा ये चीजें हो जाती हैं रटने वाली। फॉर्मूला को क्या पता हम एग्जाम में जाकर भूल गए, ठीक, और एक एक नंबर की ही सारी लड़ाई होती है, एक एक मार्क की। बेटा ये धीरे धीरे हमको इस तरीके से चीजों को आसान बनाना है, और एक एक नंबर की ये जो हमारी मेरिट जो बनेगी एग्जाम में, वो एक एक नंबर प्लस कर करके ही बनेगी, ठीक है, और एक एक नंबर से नौकरी हाथ से चली जाती है। तो आप चीजों को आसान करो थोड़ा सा। कंसेप्ट आपने सीख लिया, अब आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। अब आप इस कंसेप्ट को कभी भी नहीं भूलेंगे। आपको कुछ नहीं करना, जो आपको परसेंटेज दी है उसकी फ्रैक्शन बना लेनी है, और फिर उस 3 वर्ष है तो उसकी क्यूब कर लेनी है, किसकी, इस वाले नंबर की, ये इसको मान लेना है प्रिंसिपल, और 3 साल का डाटा तैयार कर दो। यहाँ जो आएगा ये पहले साल का आएगा, यहाँ जो आएगा दूसरे साल का। अब इस पर भी ब्याज लगेगा तो यहाँ भी आएगा। जब आप तीसरे साल जाओगे तो इस पर तो ब्याज लगेगा ही बेटा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, और इस पर भी लगेगा। अब ये जो सारा ऊपर का होता है ये होता है SI, और ये सारा जो होता है ये होता है CI, और ये नीचे नीचे का जो होता है वो होता है बेटा डिफरेंस, वो होता है डिफरेंस। एग्जामिनर यही 3-4 बातें देगा कि डिफरेंस ये है तो प्रिंसिपल बताओ, SI ये है तो CI बताओ, डिफरेंस ये है तो प्रिंसिपल बताओ। इस तरीके से वो गोल गोल घुमाता रहेगा सवाल में। अब बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।